हम लोग अपने तरफ से जिस भी तरीके से सरकार को सुनाने का कोशिश है, हम लोगों ने सब टाइप से काम किया है, चाहे फिजिकल या डिजिटल, हर तरीके से हम लोग 3 साल से कंटिन्यूटी में अपना प्रोटेस्ट रखे। और इस बार हम लोग कंडीशन यही रखे कि या तो हमें विज्ञप्ति चाहिए या तो यहीं पे हम लोग मर के जाएंगे। आप हर समय एक आश्वासन दे देते हैं और जब आपका डेट फेल हो जाता है, आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि 26 जुलाई को हमें एक रिटन आश्वासन मिला था अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि आपकी 7th फेज की जो बहाली है वो 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए 1 अगस्त से गर्दनी बाग में फिर से बैठने का काम किया था। और आप लोग खुद देखे होंगे कि 1 अगस्त से लेके कंटिन्यूटी में हमारा प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा था। 22 अगस्त को जब हम लोग डाक बंगला चौराहे पे निकले थे तो किस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। तिरंगा लिए हुए यात्री पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे कई सारे अभ्यर्थियों को जेल में डाल दिया गया। एक बार शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट बीटेट के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं। फिर से एक बार धरना प्रदर्शन चालू हो गया है और लगातार ये धरना प्रदर्शन चलेगा। बता दें कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्तियों को लेकर ये अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर रहते हैं और अपनी मांगों को लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन मांग इन लोगों की पूरी नहीं होती है। सरकार इन लोगों को लगातार आश्वासन देती है कि आप लोगों की बहाली हो जाएगी, लेकिन बहाली नहीं होती है। वहीं अभ्यर्थियों को एक बार दिखा देना चाहेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं सीटेट बीटेट में चयनित अभ्यर्थी हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठ गए हैं। महिला अभ्यर्थी है, बात करेंगे, जुड़ेंगे। क्या नाम है? सर अनामिका सिंह, मैं बेगूसराय से आई हूँ। सर लगातार प्रदर्शन कर रही है, 3 साल से ऊपर हो गया, बहाली नहीं हो रही है, क्या कुछ कहिएगा? सर हम लोग अपने तरफ से जिस भी तरीके से सरकार को सुनाने का कोशिश है, हम लोगों ने सब टाइप से काम किया है, चाहे फिजिकल या डिजिटल, हर तरीके से हम लोग 3 साल से कंटिन्यूटी में अपना प्रोटेस्ट रखे। और इस बार हम लोग कंडीशन यही रखे कि या तो हमें विज्ञप्ति चाहिए या तो यहीं पे हम लोग मर के जाएंगे। आप लोग 3 साल से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि जब आपके पास लाखों पद रिक्त है और लाखों अभ्यर्थी योग्य है तो फिर आपको बहाली करने में क्या प्रॉब्लम है। आप हर समय एक आश्वासन दे देते हैं और जब आपका डेट फेल हो जाता है, आप लोग को खुद सोचना चाहिए कि 26 जुलाई को हमें एक रिटन आश्वासन मिला था अपर मुख्य सचिव के द्वारा कि आपकी 7th फेज की जो बहाली है वो 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए 1 अगस्त से गर्दनी बाग में फिर से बैठने का काम किया था। और आप लोग खुद देखे होंगे कि 1 अगस्त से लेके कंटिन्यूटी में हमारा प्रोटेस्ट अभी तक चल रहा था। 22 अगस्त को जब हम लोग डाक बंगला चौराहे पे निकले थे तो किस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। तिरंगा लिए हुए यात्री पे लाठीचार्ज किया गया, हमारे कई सारे अभ्यर्थियों को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन पे धाराएं लगाई जाती है, बोलते हैं कि आप लोग पोस्टर बैनर नहीं दिखाइए। क्यों? हम लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं? पिछले दिनों भी प्रदर्शन किया था, आप लोगों की आवाज दबाई जा रही। बिल्कुल सर, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी कहा जाता है कि आप लोग अपना व्यू बढ़ाने के चक्कर में इन लोग का सपोर्ट करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम लोग को शौक चढ़ा है क्या यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठ करके प्रोटेस्ट करने का शौक नहीं न चढ़ा है? आखिर मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि जब किसी राज्य की राजनीति और प्रशासन भ्रष्ट हो जाती है ना, तभी उस राज्य के लोगों में आंदोलन करने का भाव पनपता है और यही भ्रष्ट राजनीति एक दिन उनके पतन का कारण बनती है। तो अभी सरकार लोक लुभावन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सर उनको तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैं इसी वजह से कल गांधी मैदान में गई थी कि जिस जगह से ऐतिहासिक ऐलान किया गया था कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और नियुक्ति पत्र देंगे, तो नियुक्ति पत्र से पहले नोटिफिकेशन दीजिएगा ना कि आप डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दीजिएगा। तो डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दीजिएगा तो आइए, हम लोग वेट कर रहे हैं। या तो आप उसके पहले का स्टेप पूरा कीजिए। आप किनको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? हम लोग मूर्ख दिख रहे हैं क्या आपको? आप हमें ठगने का काम बंद कीजिए। और हम यूथ हैं, हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा यदि जरूरी है तो हम लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को आप खत्म कीजिए सर। जो सरकार युवा विरोधी है सर, मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी। मैं अभी भी उनसे रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही है तो आप 1,20,000 अभ्यर्थियों के चीख पुकार या उनके करुणा को समझे। हम लोग याचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को आप गांधीवादी से भगत सिंह बनने के लिए मजबूर मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग गांधीवादी बन सकते हैं तो भगत सिंह भी हम लोग बन सकते हैं। अगर आप हमारे आमरण अनशन पे आप चाहते हैं कि हम लोग आमरण अनशन पे बैठे तो हम लोग यही करेंगे। अगर आप इससे भी नहीं मानिएगा तो पूरे बिहार में हम लोग यूथ को जाके बोलेंगे कि देखिए ये लोग किस टाइप से यूथ को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और लास्ट में हम लोग एक और आंदोलन करेंगे कि अगर आपसे बिहार नहीं संभल रहा है तो राजनेताओं बिहार छोड़ो, और जिनसे संभल रहा है, आप पीएम बनने का सपना देख रहे हैं ना, आप बिहार छोड़ के आप पीएम बनिए और जो बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम करे वही यहाँ पे आकर के हम लोग के चीफ मिनिस्टर रहेंगे।
लगातार शिक्षा मंत्री यह कह रहे हैं कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है शिक्षा विभाग में, जल्द हो जाएगी। सर उनके जल्द का अगर हम लोग बात करें ना तो 2-3 इलेक्शन क्रॉस कर देंगे और उनका जल्द अति शीघ्र ये खत्म कभी भी नहीं होने वाला है। तो वो ये तो बहुत कहते हैं कि हमें 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करनी है, लेकिन कब तक करेंगे ये उन्हें भी नहीं पता है। आई डोंट नो कि वो 2025 के इलेक्शन तक करेंगे या 2030 के इलेक्शन तक करेंगे।